जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नील पराशर। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे, आपको खुश रखे। शिवरात्रि पर जो बड़ी खबर आ रही है वो शिमला से आ रही है। और बड़ी खबर क्या है, कैप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में है। क्या उनकी कुर्सी छिनेगी? ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक प्रतिभा सिंह को हटाने की बात कही गई है और विक्रमादित्य सिंह ने अनुशासन तोड़ा है, ये भी कहा है। और सीएम सुक्खू को साजिश का पता ही नहीं चला कि सरकार गिराई जा रही थी, सरकार गिराने की कोशिशें चल रही थी। ये तमाम जो है वो बड़ी खबर इस पूरे मामले पर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हिमाचल में जो सियासी घमासान हालांकि इन दिनों थोड़ा थम गया है, शांत हो गया है, लेकिन जो अंदर खाते जो चीजें चल रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। और केंद्र तक पूरे देश में ये चर्चा का विषय बनी थी हिमाचल की राजनीति, और ये किस वजह से हुआ ये सब जानते हैं आप। लेकिन अब जो है ऑब्जर्वर हिमाचल जो आए थे इस पूरे मामले की जांच के लिए, पूरे मामले को संभालने के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार, इन्होंने जो है वो पूरे मसले की रिपोर्ट बनाकर हाईकोर्ट माफ कीजिएगा हाईकमान को सौंपी है। और उस रिपोर्ट में जो इन्होंने कहा है वो बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर जो है वो इस साजिश को, सुक्खू को इस साजिश का अंत तक पता नहीं चला। जबकि प्रतिभा सिंह को उन्होंने अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है और गंभीर सवाल जो है वो दोनों पर उठाए हैं। ऑब्जर्वर ने कहा है कि हिमाचल सरकार की साजिश, जो सरकार गिराने की साजिश थी, वो लंबे अरसे से चली आ रही थी। और भाजपा जो है वो कांग्रेस सरकार को गिराकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाना चाहती थी, ये रिपोर्ट में कहा गया है ऑब्जर्वर ने। और सीएम सुक्खू को आखिरी वक्त तक जो है इसकी भनक नहीं लगी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक सीएम का इस तरह की साजिश से बेखबर होना जो है वो स्वीकार्य नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से उन्हें थोड़ी इस चीज के लिए नाराजगी जताई है और हाईकमान को इसकी रिपोर्ट सौंपी है। ऑब्जर्वर ने जो है वो अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए, उनकी जगह किसी दूसरे को ये कुर्सी दी जानी चाहिए। और प्रतिभा सिंह जो है वो अध्यक्ष पद की कुर्सी से हटकर चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव लड़े। साथ ही उनके जो मंत्री बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन पर भी जो है वो अनुशासन तोड़ने का जो है वो कसूरवार उन्होंने ठहराया है। सीएम सुक्खू एमएलए को एकजुट रखने में नाकाम रहे हैं, ये बात कही गई है। बागियों की एकजुटता है उनकी, वो तोड़ी जा सकती है। यूनिटी है जो इन्हें जो है वो निगम बोर्डों की तैनाती दी जाए, ये तमाम बातें जो है इस रिपोर्ट में कही गई हैं। मुख्यमंत्री विधायकों को एकजुट रखने में नाकाम रहे हैं, ये रिपोर्ट में कहा गया है। सरकार और संगठन में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रहा है। आपको इस पर क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय दें और स्ट्रीम को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। सरकार और संगठन के बीच जो तनातनी होती भी है या नहीं है, आपका इस पर क्या कहना है? इसकी राय जरूर दें। सरकार को चलाने के लिए जो है ऑब्जर्वर ने कहा है, दोनों ऑब्जर्वर जो है उन्होंने 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करने का सुझाव जो है हाईकमान को दिया है कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए ताकि सरकार और संगठन के बीच जो मनमुटाव हो वो उनको ये कमेटी जो है वो सुलझा सके, वो दोनों पक्षों को साथ बिठाकर इस पर बातचीत कर सके। इसमें सीएम, डिप्टी सीएम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 2 नेता हाईकमान की तरफ से जो है वो तैनात करने के सुझाव दिए गए हैं। इसके अलावा ये जो सारा कुछ हिमाचल में हुआ, इससे बचने के लिए, ताकि आगे सरकार न गिरे, सरकार और संगठन के बीच सब ठीक हो जाए, इसको संकट को टालने के लिए जो ऑब्जर्वर ने सुझाव दिए हैं वो ये है कि ऑब्जर्वर जो नाराज चल रहे हैं विधायक, जो ऑब्जर्वर ने अपनी सलाह दी है उसके मुताबिक जो विधायक नाराज चल रहे हैं उन और पार्टी वर्कर को जो है वो बोर्ड और निगमों में लोकसभा चुनाव से पहले तैनाती दी जाए। क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे सुक्खू सरकार पर या सीएम सुक्खू पर कि उन्होंने जो है अपनों को इस तरह के अपनों को तैनातियां दी हैं। राजेंद्र राणा जो सुजानपुर से विधायक रहे हैं, उन्होंने तो लगातार इस चीज का जिक्र किया है कि मित्रों की सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है, क्योंकि अपने मित्रों को जो है तैनातियां दी गई हैं। तो इस वजह से ऑब्जर्वर ने जो इसका हल निकाला है वो ये निकाला है कि जो नाराज चल रहे हैं विधायक और जो पार्टी के वर्कर जो हैं और बोर्ड, उन्हें जो है वो
बोर्ड और निगमों में लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो तैनाती दी जाए, अन्यथा लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। ऑब्जर्वर ने लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नहीं बदलने की बात कही है और ऐसा करने पर पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा जताया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बागी विधायक एकजुट नहीं है, उनमें से कुछ की पार्टी में वापसी हो सकती है, जो कि बड़ी खबर है, और इनकी एकजुटता को तोड़ा जा सकता है। हालांकि इस पर जो है पूरी रणनीति बनाएंगे और कौन वो विधायक हैं जो पार्टी में आना चाहेंगे, फिलहाल इसकी जानकारी उन्होंने साझा नहीं की है। और लेकिन ये जरूर कहा है कि जो पार्टी के बागी विधायक हैं जो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, उनमें एकजुटता नहीं है और वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो है प्रतिभा सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बागी विधायकों को भाजपा ने प्रलोभन दिया था, लालच दिया था कि आप हमारे पास आ जाइए, आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो रिपोर्ट में कही गई हैं और सरकार को अस्थिर होने से बचाने के लिए सुधार करने की जो है वो बात कही गई है। इसके अलावा ऑब्जर्वर को जो है प्रतिभा सिंह पर भरोसा नहीं है, अध्यक्ष पद से हटाकर चुनाव लड़ाने को कहा है। किसी अन्य की जो है वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी का सुझाव दिया है। अप्रैल 2022 को प्रतिभा को पार्टी की ये कमान सौंपी गई थी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र सिंह की वो पत्नी हैं और इनके बेटे विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में जो है वो मंत्री हैं। तो जब ये सारी बातें हुई तो एक बात ये भी जान लीजिए कि ये संकट आखिर आया कैसे हिमाचल सरकार पर। हिमाचल की एक राज्यसभा सीट पर जो है वो 27 फरवरी को विधानसभा में वोटिंग हुई। बीजेपी के पास 25 विधायक थे और कांग्रेस के पास 40 विधायक थे। 3 निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे। पहले कांग्रेस सरकार के साथ शुरू से ही ये एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे थे। फिर भी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में प्रत्याशी उतारा, क्योंकि जयराम ठाकुर का कहना था कि जब सरकार को बने हुए 3 महीने हो गए, हमने तभी ये कार्यप्रणाली देख ली सरकार की कि इसमें क्या क्या हो रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस वजह से इन्होंने हालांकि वो अल्पमत में थे, दिखने में अल्पमत में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारा और अंत में इन्होंने जीत हासिल कर ली। कांग्रेस सरकार को फिर भी भनक नहीं लगी, जो सरकार चल रही है या फिर संगठन है उसको इसकी भनक नहीं लगी। वोटिंग खत्म होते ही सरकार को अपनी हार का आभास हो गया कि हमारे खिलाफ चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के जो 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक, कुल 9 जो है वो बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में उन्होंने वोट किया था और इस वजह से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा था। मनु सिंघवी को जो है वो 34 वोट और भाजपा के हर्ष महाजन को भी 34 वोट मिले थे और अंत में जो है वो लॉटरी के जरिए हर्ष महाजन विजयी हो गए और कांग्रेस की जो है हार हो गई। इसके बाद विधानसभा में पूर्व बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के पास जो है, इससे पहले जो है कांग्रेस के पास बहुमत वाली जो कांग्रेस सरकार है उसके पास फिर भी बहुमत नहीं बचा, जबकि सरकार को विधानसभा में फाइनेंशियल बिल का बजट पास कराना था। इसी बीच विधानसभा स्पीकर चैम्बर के बाहर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, उन पर मार्शल के साथ मारपीट करने के आरोप लगे और अगले दिन 28 फरवरी को स्पीकर ने विपक्ष के 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। इससे सरकार ने आसानी से जो है वो अपना बजट और फाइनेंशियल बिल पास करने में कामयाब रही और सरकार पर आया संकट इस तरह से टल गया। और अभी जो 9 विधायक हैं सरकार से, कांग्रेस से असंतुष्ट, सरकार से असंतुष्ट, हालांकि उनका कहना है कि उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस से वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बस सीएम चेंज किया जाए क्योंकि बदलाव होना चाहिए। और इसी वजह से वो अभी अपनी मांगों को लेकर जो है वो उनका केस चल रहा है और वो चंडीगढ़ में है। फिलहाल ये देखना होगा कि ये ऊंट किस ओर करवट लेता है, क्योंकि अभी जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि 9 विधायकों में से कुछ की जो है वो घर वापसी हो सकती है, वापस आ सकते हैं, क्योंकि पार्टी ऑब्जर्वर ने भी जो ऑब्जर्वर हिमाचल में लगाए गए थे उन्होंने भी ये कहा है कि जो बागी विधायक हैं उनमें एकजुटता नहीं है, कुछ वापस आना चाहते हैं। तो ये वक्त बताएगा कि कौन वापस आता है, कौन नहीं आता है और सरकार का क्या स्टैंड रहता है, सीएम चेंज होते हैं कि नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए फिलहाल के लिए जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तब तक सीएम सुक्खू को ही सीएम रहने देने की जो है वो बात कही गई है। इसके अलावा प्रतिभा सिंह को हटाने की बात की गई है, विक्रमादित्य सिंह पर जो है वो अनुशासन तोड़ने की बात कही गई है। ये तमाम चीजें जो है वो पार्टी हाईकमान के पास जो है वो रिपोर्ट के जरिए गई हुई हैं। फिलहाल देखना होगा कि हाईकमान इस पर क्या लेता है। सोनी जी लिख रहे हैं जी, थैंक यू सर फॉर न्यूज़ पर। सर जेबीटी रिजल्ट की भी है कोई? सर देखिए अभी तो सरकार का ही
कुछ सरकार का पता ही है आपको, JOIT के भी बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। कई लोगों की मांग है पहले सरकार का शॉर्ट आउट हो जाए, तभी जो है अगला वर्ग लग सकता है कि भैया सरकार कुछ फैसला लेने लायक होगी। लेकिन फिलहाल जो है ये संकट चला हुआ है। हालांकि सरकार फैसले ले रही है, ऐसी बात नहीं है। महिलाओं को 1500 या फिर नौकरियां या फिर SMC टीचर्स के तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर तो फैसले आ रहे हैं। देखना होगा JBT और JOIT का ये कब तक होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। द पॉइंट हिमाचल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।